कलाम मुक़द्दस में से जिस विर्द का आज इंतखाब किया गया है, गुज़श्ता से पवस्ता रहते हुए मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 12वां बाब, उसकी 35वीं और 36वीं और 37वीं आयत हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। गुज़श्ता इतवार भी हमारा यही हवाला था और हमने इसी में से सीखा था और हमने इसी के बारे में बात की थी, और आज इस इतवार में इस इबादत में इसी के ऊपर बात करेंगे। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 12वां बाब, उसकी 35वीं, 36वीं और 37वीं आयत में यूं लिखा है, तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम उन आदमियों की मानंद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाज़ा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दे। मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। जिंदगी और जिंदगी की तमाम लवाजमात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद, खसूसी तौर पर इस मौके के लिए कि खुदावंद तेरी खिदमत को खुदावंद अंजाम देने वाला हूँ, अपने नाम को जलाल दे और मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की सहायता मैसर हो। मेरा रुझान जिस्म है खुदावंद उसके कब्जा में रहे और तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए, और हम सब है खुदावंद तेरे कलाम के सबब से अपनी जिंदगियों की जांच पड़ताल करते हुए आगे बढ़ सके और तेरे बेटे के जलाल का सबब ठहरे। मसीह यीशु की खातर तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को ऐ खुदावंद अक्ल और शऊर बख्श, ताकि तेरा जलाल जाहिर करने के लिए अपने आप को वक्फ कर सके। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। मौजूदा दौर के अंदर, मौजूदा हालात पर जब हम एक तायराना नजर डालते हैं तो हमें हर तरफ एक ऐसी जो है वो पुकार नजर आ रही है, शोर नजर आ रहा है, जैसे एक आतिश फशा के दामन के अंदर जो है लावा जो है वो जोर मार रहा होता है। सच जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। शऊर एक नई करवट बदलने वाला है। अकल के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। आज हर एक शख्स इन बातों के ऊपर सवालिया निशान बना रहा है। कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, क्या वजह है, किस से मत जाएंगे, क्या इसका आखिर होगा, कौन बचेगा, कौन जाएगा, किसका फायदा है, किसका नुकसान है। और इसी के अंदर तमाम दुनिया जो है वो एक ऐसी मुश्किल का शिकार है कि कोई पुख्ता तौर पर यह नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है। लेकिन खुदावंद कलाम मुक़द्दस के अंदर उन्होंने तमाम चीजें जो हैं उनको इस तरह से तरतीब दे दिया है कि एक इंसान जो उसको समझना चाहता है आसानी से उसको समझ ले। और हमने गुज़श्ता मैसेज में, गुज़श्ता सरमन में, पैगाम में हमने देखा कि हमारी कमरें बंदी रही, कमर बस्ता रहे, हम कमर बस्ता रहे,
दुनिया के हालात जो हैं वो चलते जा रहे हैं और हर एक जो है वो अपने तरीका कार से जो है वो अपने आप को ठीक साबित करने की कोशिश कर रहा है। और गुज़श्ता हमने पैगाम में देखा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। लाजमी बात है जब हम किसी की क़यादत के अंदर आते हैं, किसी की क़यादत को अपनाते हैं, किसी को अपना रहनुमा ठहराते हैं, तो हमें उसकी पैरवी करनी होती है, हमें उसके नक्शे कदम पर चलना होता है और हम उसकी जिंदगी की तहकीक करते हैं, हम उसकी तालीम की तहकीक करते हैं कि आया ये जिस सिमत हमें लेके जा रहा है वो सिमत जो है वो हमारे फायदे के लिए है, वो सिमत ठीक है क्या, ये जो कहता है उस पर बात करता है या उस पर अमल पैरा भी होता है। तो हमने 7 बातें देखी जिनमें खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आकर कमर बस्ता रहा। उसने अपने आप को साबित किया कि मैं इन मकासद के लिए आया हूं, मैं इन कामों को अंजाम देने के लिए आया हूं। और हमने उसके बारे में बड़ी वजाहत के साथ जो है वो देखने की कोशिश की थी कि हम उसकी जिंदगी का एक सांचा बना सकें और हम उसके मकासद से आगाह हों। लेकिन आज हम इसी लफ्ज पर कमरे बंदी रहे, कमर बस्ता रहने पर, तैयार रहने पर, अपने आप को पेश करने पर गौर करेंगे। लेकिन आज हमारा पहलू इनफरादी होगा। आज हम किसी दूसरे के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि आज हम चंद मिसालों से अपने आप को देखेंगे। आज हम अपने अंदर इस बात को देखने की कोशिश करेंगे, इंसान के अंदर, शागिर्दों के अंदर, दुनिया के अंदर, बरगजीदों के अंदर, ईमानदारों के अंदर, कि वो कौन सी 7 बातें हैं जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हारी कमरें बंदी रहे। ये 7 काम ऐसे हैं जिनके लिए हमें तैयारी करनी नहीं है, बल्कि हमें तैयार रहना है। इसके लिए हमें कोई कोरस करना नहीं है, बल्कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई तालीम की पैरवी करनी है। और हमने इस बात पर खत्म किया था कि खुदावंद ने अपने शागिर्दों को जो उसके मकासद थे, जो उसकी जिम्मेदारी थी, उसने अपने शागिर्दों को वो जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी। मत्ती की इंजील 28वां बाब 19वीं और 20वीं है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो मकासद वो दुनिया में लेकर आया था, वो मकासद उसने पूरे करने के बाद ये जिम्मेदारी शागिर्दों को दे दी कि वो उनकी तशहीर करें, वो उनकी मनादी करें, वो उनको दूसरों तक लेके जाएं, वो उनको दूसरों को मुतारिफ करवाएं। और इस हुक्म में हमें देखा जाता है कि हम देख सकते हैं कि खुदावंद ने वो सारे काम अपने शागिर्दों को सौंप दिए। अब शागिर्दों ने क्या किया? खुदावंद ने उनको एक इम्तिहान से गुजारा। 70 लोग थे खुदावंद की पैरवी में, 70 लोग थे। बहुत सारे जज्बाती लोग थे,
बहुत सारे लालची लोग थे, बहुत सारे खुद परस्त लोग थे, बहुत सारे लोग ऐसे लोग थे जो सिर्फ ये चाहते थे कि हमें इक्तदार मिले, हम सामने रहें। 70 लोग। और खुदावंद की कुदरत देखें, उसने सबको बुलाया, सबको बांटा, सबको इख्तियार दिया और सबको 2-2 करके भेज दिया। जब 2-2 करके वो निकले तो उन्होंने जाकर मनादी की और मनादी करके जब वापस आए तो उनके अंदर की अकासी होने लगी। खुदावंद ने कहा, हां क्या हुआ भाई, क्या तुम लोगों ने तजर्बा किया, क्या तुम लोगों ने सीखा? जिस काम में जहां ध्यान होएगा वहां पर ही वो उस बात के बारे में बात करेगा। क्या कहा 70 लोगों ने? उन्होंने कहा, खुदावंद हम बड़े खुश हैं। हम बदरूहों को कहते थे निकल जाओ और वो निकल जाती थी, हम बीमारों को कहते थे अच्छा हो जा, वो अच्छा हो जाते थे। खुदावंद ने कहा, इससे खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे हैं। उनका 70 लोगों का जो मकसद था जिंदगी का, इक्तदार में आना, सामने रहना, लोगों को दिखाना, लेकिन खुदावंद का मकसद क्या था? खुदावंद अपने दुश्मन पर नजर रखता है, खुदावंद अपने मुखालिफ पर नजर रखता है। खुदावंद ने उनको कहा, लूका की इंजील उसका 10वां बाब 18वीं आयत, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। हमारा मकसद क्या है? लोग हमें जाने। हमारा मकसद क्या है? लोग हमारी वडियाई करें। हमारा मकसद क्या है? हम लोगों के सामने रहें। खुदावंद का मकसद क्या है? वो आसमानी मकामों को शैतान के कब्जे से छुड़ाना चाहता है। वो आसमानी मुकामों में से उसको निकालना चाहता है, क्योंकि पौलुस कहता है कि उसने बनाए आलम के पेशतर से तुम्हें चुन लिया और तुम्हें आसमानी मकामों पर बिठाया। वो आपकी जगह पर काबिज है, वो आपकी जगह पर कब्जा किए हुए बैठा है। इसलिए हमारी नजर सहूलियात पर है, खुदावंद यीशु मसीह की नजर उस बड़ी फतह पर है जिसका वो हमें शरीक करना चाहता है। इसलिए कमर बस्ता रहे, इसलिए तैयार रहे, इसलिए कि अपने आप को जिसकी भी आप पैरवी में अपने आप को दे रहे हैं, उसकी पैरवी में रहते हुए अपने मकासद से आशनाई रखें। और नंबर 1 पर जो है कमर बंदी रखनी है, तैयार रहना है, कमर बस्ता रहना है। हमें होमवर्क हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही परफेक्ट होमवर्क के साथ हमें खुदावंद के सामने आना है। होमवर्क से मुराद है दुआ। आज ईमानदार जो सबसे ज्यादा जिस फेल से काम से दूर है वो है दुआ करना। सारे कामों की उसके पास फुर्सत है, सारे काम वो करता है, सबके लिए वक्त निकाल लेता है, लेकिन अफसोस वो दुआ के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा। अफसोस वो दुआ नहीं करना चाहता। जब दुआ करता है उसको सुस्ती आदत आती है, जब दुआ करने की ठानता है उसको काम नजर आने लगते हैं, जब दुआ करने की ठानता है उसे दुख खाकर घेर लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया खुदावंद यीशु मसीह ने ये रात
कोई शागिर्दों के लिए अच्छी रात साबित नहीं हुई। ये रात जिसमें उन्होंने फसा का खाना खाया, कोई ईद वाली रात नजर नहीं आ रही। हालांकि फसा की ईद थी, लोग खुश थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द अफसुर्दा थे, क्योंकि एक ना खुशगवार वाकया उनकी जिंदगी में हुआ। खुदावंद जब उस बाला खाने में आकर बैठे तो सबसे पहला तो मसला ये आ गया कि जी बड़ा कौन है, बड़ा कौन है वो गिलास लगाए, बड़ा कौन है वो प्लेटा लेके आए, बड़ा कौन है वो ये करे ये करे ये करे। हुक्म चलाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं कौन बड़ा है। खुदावंद खुद आए, उन्होंने सबके पांव धोए, उन्होंने उनको तालीम दी, बताया कि यहां पर आप एक खानदान है, बड़ा छोटा नहीं है, इसमें सबकी इज्जत करो, सबकी इज्जत बराबर है। दूसरा वाकया, जब खाने की टेबल पर आए तो खुदावंद ने कहा तुम में से एक मेरा मुखालिफ हो जाएगा। यह दूसरा सदमा था, तुम में से एक मेरा मुखालिफ है। सब पूछने लगे क्या मैं हूं, क्या मैं हूं, क्या मैं हूं। बात राज में रह जाती है और वो वहां से उठ जाते हैं। हालांकि पढ़ने वाले को सब समझ आता है, लेकिन जो शागिर्द थे उस वक्त वो ये नहीं समझ पाए कि वो कौन है। वहां से उठे, जैतून के पहाड़ पर आ गए। यहां पर आकर खुदावंद ने एक बार फिर उनको कहा तुम्हारी कमरें बंधी रहे, तुम कमर बस्ता रहो, निकालो, जो होगा, जो होना है वो होके रहेगा। अब उस सदमे को, उस दुख को अपनी जिंदगी के अंदर इतनी तरजीह ना दो कि वो तुम लोगों को नुकसान पहुंचाए। खुदावंद ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लूका की इंजील 22वां बाब 40वीं और 46वीं है। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो, और उनसे कहा तुम सोते क्यों हो, उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। शागिर्द उन बातों को सोचकर सदमे में थे, घबराए हुए थे। हर कोई ये समझ रहा था मुझे किस नजर से देखा जा रहा है, क्या आने वाले वक्त में मैं खुदावंद का मुखालिफ हो जाऊंगा। हर किसी की ये सोच थी, हर कोई ये चाहता था, लेकिन खुदावंद कह रहे थे बात शीशे की तरह साफ है, बस दुआ करो, जागो और दुआ करो ताकि तुम इस आजमाइश में से निकल सको, ना कि इसके अंदर घिरे रहो, इसके अंदर पड़े रहो और ये तुम्हारा नुकसान करे। और इस नाखुशगवार वाक़े से खुदावंद ने उन्हें निकाला। और फिर हम देखते हैं कि शागिर्द जो हैं वो हमेशा कमर बस्ता रहे। लूका की इंजील उसका 22वां बाब 34वीं और 31वीं और 32वीं है। शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। जब खुदावंद ने उनको ये कहा कि भाई जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, तो उन्होंने आजमाइश को भी उनके सामने रखा। और पतरस जो है वो अपनी खिदमत को पेश करता है। वो कहता है खुदावंद ऐसा नहीं है, मैं शैतान का पैरो नहीं बनूंगा,
मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ कैद होने के लिए तो दरकिनार, मैं मरने के लिए तैयार हूं। और खुदावंद ने फिर एक ऐसा पहलू उसके सामने रखा कि पतरस जो है उसके लिए सारी अपनी जिंदगी इस कदर खुदावंद का माताहत रहा, इस कदर फरमाबरदार रहा कि उसने अपने जज्बात के अंदर उस चीज को पैदा नहीं होने दिया। खुदावंद ने कहा, इससे पेशतर कि मुर्ग बांग दे तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। अगर आप उस ऐत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, मुर्ग तब तक बांग नहीं देगा जब तक तू मेरा 3 बार इनकार ना कर ले। कानूनी कुदरत के खिलाफ काम है। मुर्ग तो अपने टाइम पर बांग देगा, लेकिन खुदावंद ने उसको रोक दिया। आज उसकी बांग मनियसर है पतरस के इनकार के ऊपर। जो ही तीसरा इनकार हुआ, मुर्ग ने बांग दे दी। टाइम बांग का नहीं था। पतरस को इसलिए याद आया कि 3 दफा हो चुके, और वो बाहर जाकर जार जार रोने लगा। आज हमारे लिए खुदावंद यही कह रहा है, कमर बस्ता रहे, तैयार रहे। आप अपनी जिंदगी के अंदर दुआ को एक अच्छा मकाम दें। दुआ दरअसल एक मुलाकात का वक्त है जो आप खुदा के साथ करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ करते हैं। और दूसरे नंबर पर है, हमें खिदमत के लिए कमर बस्ता रहना है। लूका की इंजील 22वां बाब 26वीं और 27वीं है। मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूं। बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद अगर हमारे दरमियान रहकर हमारी खिदमत करने वाले की मानद बन सकता है, तो हम कौन से बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं कि हम उससे खिदमत लें, हम उसके लोगों से खिदमत लें। बल्कि आज जो उसकी जगह पर खड़ा होना चाहता है, आज जो उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहता है, इस एक जिम्मेदारी ये भी है दूसरे नंबर पर कि वो खिदमत करे, ना कि खिदमत ले। और इस शौक ने, खिदमत करवाने के शौक ने दुनिया को अफरा तफरी का शिकार बना दिया है। आज हर तरफ मुल्कों में, माशरों में, घरों में, बाजारों में, हर जगह पर आपको एक ऐसा मुकाबला मिलता है जिसमें हर कोई ये साबित करने की कोशिश कर रहा है, बेहतर मैं हूं, बड़ा मैं हूं, अच्छा मैं हूं, सच्चा मैं हूं, और तुम्हारा खैर खा मैं हूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई ऐसा खैर खा नहीं, क्योंकि वो वाहिद है जो यहां तक खिदमत के लिए तैयार है कि अपनी जान वो अपने लोगों के लिए पेश कर देता है। और लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारी तरह का दिखाता है। पौलुस कहता है कि वो जिस तरह लड़के खून और गोश्त में शरीक होते हैं, वो उनकी तरह उनमें शरीक हुआ और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और आज हमें खिदमत करने के लिए कमर बस्ता रहना है, ना कि खिदमत
करवाने के लिए। और नंबर 3 पर है एक दूसरे पर एतमाद करने में कमर बस्ता रहना। आज आप दुनिया की किसी भी शख्सियत को देख लें, बेएतकादी ने हमारी अमारत को ढेर कर दिया है, हमारे किरदार की अमारत को ढेर कर दिया है बेएतकादी ने। कोई किसी पर एतमाद नहीं करता, कोई किसी पर एतकाद नहीं करता। यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 29वीं है। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है, मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। ये तोमा से बात हो रही। तोमा, जब शागिर्दों ने उसको बताया कि खुदावंद जी उठे हैं, तो उसने कहा नहीं, मैं तब तक यकीन नहीं कर सकता जब तक मैं उसके हाथों के सुराखों में अपनी उंगली और उसकी पसली के छेद में अपना हाथ ना डालूं। सो खुदावंद अगली बार जब उन पर जाहिर हुए तो उन्होंने पेशकश की, तोमा आओ और देखो। तोमा कहने लगा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। तब खुदावंद ने उसे कहा कि मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। तू देख कर ईमान लाया है। इसलिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने रिश्तों को, अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को एक मौका दें जिंदगी में कि आप उन पर एतमाद करते हैं, आप उन पर एतमाद करके देखें। क्योंकि तोमा ने उन पर एतमाद नहीं किया जिसने उसको कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तोमा ने उन पर एतमाद नहीं किया जो उसके हम खिदमत थे, जो उसके दोस्त थे, जो उसके अपने थे, जो उसके साथ रहे, जिनके साथ उसने तालीम पाई। उसने उनका यकीन नहीं किया। और फिर चौथे नंबर पर है एक दूसरे से मोहब्बत में कमर बस्ता रहे, मोहब्बत करने के लिए तैयार रहे। और कैसे मोहब्बत की जा सकती है? यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब 12वीं और 13वीं है। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। और फिर अब जो खुदावंद की पैरवी में है, उनको ये हुक्म है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत रखें। तो दुनिया का क्या बनेगा? दुनिया का क्या होगा? दुनिया किधर जाएगी? क्योंकि अब तो दुनिया ने बाप को भी देख लिया और बेटे को भी देख लिया, खुदा को भी देख लिया और उसकी तमाम शख्सियत को भी उन्होंने देख लिया। क्या अब उनके लिए ईमान लाने के अलावा कोई बचाव है? यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 24वीं और 25वीं है। अगर मैं उनमें वो काम ना करता जो किसी दूसरे ने किए तो वो गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा। अब दोनों से अदावत रखी, लेकिन ये इसलिए हुआ कि वो कौल पूरा हो जो उनकी शरीयत में लिखा है कि उन्होंने मुझसे मुफ्त अदावत रखी। मैं मोहब्बत करता रहा, वो दुश्मनी करते रहे। मैं तरजीह देता रहा, वो रद्द करते रहे। और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी अगर आप अंजील मुकद्दस पढ़ के देखें तो आपको नजर आएगा उसने हर उस शख्स को उठाने की कोशिश की, लेकिन हर शख्स ने उसे रद्द किया, हर शख्स ने उसे छोड़ा। यहां तक कि सलीब के नीचे खड़े होकर भी वो कहते थे, इसने कहा है ये खुदा का बेटा है, अब खुदा आए और इसको बचाए।
कितनी नफरत है। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि मोहब्बत में कमर बस्ता रहो, मोहब्बत में एक दूसरे को तरजीह दो, रद्द ना करो। नंबर 5, एक दूसरे को मजबूत करने में कमर बस्ता रहे। एक बहुत बड़ी मिसाल है सीढ़ी खींच देना। जब कोई तरक्की की तरफ गामजन हो तो हम उसको जवाल की तरफ ले आए, हम उसके लिए बहुत अजीब अजीब सोचना शुरू करें। तो खुदावंद कहते हैं 5वें नंबर पर हमारी कमरें बंधी रहे, हम कमर बस्ता रहे, हम तैयार रहे। किसके लिए? दूसरों को मजबूत करने के लिए, दूसरों को नजात में लाने के लिए, दूसरों को यीशु मसीह के साथ मुतारिफ करवाने के लिए। लूका की इंजील 22वां बाब 32वीं है। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। बड़े भेद की बात है यहां पर, खास पतरस के साथ क्यों बात की जा रही है। आप लोग उन दुखों से वाकिफ नहीं है जो उस रात खुदावंद ने उन अदालत के अंदर, उनकी अदालत के अंदर, उनके सामने रोमी सिपाहियों की बैरक के अंदर जो दुख उसने उठाए, जो गालियां उसने खाई, जो जिल्लत उसने बर्दाश्त की। लेकिन पतरस देख रहा था। पतरस क्यों इनकार कर गया? क्योंकि वो दुख, वो अजियतें इस कदर जानलेवा थी कि अगर खुदावंद यीशु मसीह की जगह पर मैं और आप होते तो शायद हम उस मकाम तक भी ना पहुंच पाते जिस मकाम पर हम किसी से मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसलिए पतरस को कहा, तू जानता है मैं किस अजियत से गुजरा हूं। मेरा कोई खादम, मेरा कोई बरगजीदा, मेरा कोई ईमानदार जाया नहीं होना चाहिए जब तू रुजू करे, क्योंकि तू मेरी अजियतों से वाकिफ है, तू मेरे दुखों को जानता है, तूने देखा इन्होंने क्या किया मेरे साथ। इसलिए जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना, जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को ढारस देना, जब तू रुजू करे तो उनको उनकी पहचान अता करना कि मैं उनको कितना चाहता हूं। इसलिए मजबूत रहे, दूसरों को मजबूत करने के लिए कमर बस्ता रहने। और नंबर 6 पर है निस्बती तल्लक को कायम रखने के लिए मजबूत रहे, कमर बस्ता रहे, तैयार रहे। आपकी कमर बंधी रहनी चाहिए। निस्बत का मतलब है किसी से जुड़ जाना। और खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि उनकी निस्बत जो है वो किसके साथ है। आइए देखते हैं। लूका की इंजील 22वां बाब 36वीं और 37वीं है। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है। इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है, और जो उससे निस्बत रखता है वो मुझसे निस्बत रखता है, वो आपसे निस्बत रखता है। अगर आप उसके पैरों हैं, वो आपसे निस्बत रखता है, वो आपकी जिंदगी में पूरा होगा,
और उसने बरमला आपको कह दिया था, मेरे नाम के सबब से कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और अगर आप एक दो लोगों की अदावत से परेशान हैं तो ये आपके लिए सोचने का वक्त है। कौमें आपसे अदावत रखेंगी, कौमें आपके मुखालिफ होंगी, अम्मो आपके मुखालिफ होंगे। इसलिए उसकी अपने साथ निस्बत और तल्लक को बहाल रखने के लिए जो है कमर बस्ता रहे। और आखिरी और 7वें नंबर पर है, आपको इस दुनिया में जिंदा रखा गया है, किसी ना किसी मकाम पर रखा गया है, किसी ना किसी ओहदे पर रखा गया है, किसी ना किसी जगह पर तैनात किया गया है। अदल और इंसाफ के लिए कमर बस्ता रहे। अगर आप अदल और इंसाफ नहीं करेंगे तो आप खुदावंद के कागजात में मुनसिफ हैं, आप इंसाफ करने वाले हैं। और अगर आपसे यहां इंसाफ ना हुआ तो आपके जज की कुर्सी आपसे छीन सकती है। आइए देखते हैं लूका की इंजील 22वां बाब 29वीं और 30वीं है। और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। तो अगर आप यहां इंसाफ नहीं कर पाए, अगर आप बेटी हैं, भाई हैं, बहन हैं, माँ हैं, बाप हैं, दोस्त हैं, कोई भी है, अगर आप यहां इंसाफ न कर पाए तो क्या वहां आपको तख्त पर बैठने दिया जाएगा? सोचने का मकाम है। इसलिए वो कहता है, मत्ती की इंजील 25वां बाब 21वीं है, उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। आइए आज अपनी जिंदगियों पर सोचिए, आज अपने आप को देखिए, क्या खुदावंद यीशु मसीह का पैरो होते हुए मैं इन 7 बातों में कमर बस्ता हूं? क्या मैं अपने आप को उसके हजूर में मुलाकात के लिए मुकर्रा औकात के अंदर ले जाता हूं? क्या मैं उसकी खिदमत के जो जिम्मेदारी है उसको अपनाता हूं? क्या मैं दूसरों पर एतमाद करने में कमर बस्ता हूं, मोहब्बत में कमर बस्ता हूं, एक दूसरे को मजबूत करने में कमर बस्ता हूं? या मैं अपने आप को निस्बती तौर पर उसके साथ मुंसलिक रखता हूं? या मैं अदल और इंसाफ करता हूं इस जगह पर? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी जिंदगी के अंदर ये 7 पहलू मौजूद हैं, तो आप मुनसिफ हैं। लेकिन अगर नहीं तो आज मौका है, खुदावंद आपको बुलाता है, खुदावंद आपसे बात करता है कि वो इन बातों को जो आपकी जिम्मेदारी ठहराया है उसने, इनको पूरा करने के लिए आपको मुकर्रर कर चुका। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को उसके लिए कहां तक मुकर्रर करते हैं। क्या पतरस की तरह मैं कैद होने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए भी तैयार, और कहां तक? क्योंकि वो उसको जिम्मेदारी देता है, जब तू रुजू करे तो भाइयों को मजबूत करना। आइए, आज उसको जरूरत है मजबूत लोगों की, आज उसको जरूरत है प्यार करने वाले, मोहब्बत से लबरेज लोगों की। आज उसको जरूरत है कि वो खिदमत गुजार लोगों को चुनाव करना चाहता है। अगर आपके अंदर ऐसे जज्बात हैं, अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश कीजिए। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम की सबब से बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें।
हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमाएँ तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरक़ात के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे ज़िंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं इस पैगाम के लिए। तेरे खुदावंद हमारी मदद कर, खुदावंद ताकत दे ताकि तेरी खिदमत करें और तेरे प्यारे नाम को जलाल दें। सब बहन भाइयों को खुदावंद तेरे अजीम हाथ में सौंपते हैं। हर एक की हिफाजत कर, हर एक को खुदावंद अपने हाथ में महफूज रख और खुदावंद उनके कामों में प्यारे खुदावंद तेरा अजीम नाम जलाल पाए। खुदावंद मोना के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद इसको ताकत दे, खुदावंद तंदुरुस्ती दे और खुदावंद अपने बड़े जलाल के लिए त्याग कर। रूथ और विल्सन को खुदावंद अपने अजीम हाथ में महफूज रख, उनको ताकत दे। और यूसुफ और अजरा को खुदावंद तेरे हजूर में पेश करते हैं। खुदावंद उनकी हिफाजत कर और उनको ताकत दे, खुदावंद उनको शफा दे, तेरा नाम जलाल पाए। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।